सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं बवाल। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ सुजाता कुकरेती। वो अद्भुत है, अलौकिक है, असीमित है, वही कृष्ण है और उन्हीं कृष्ण की नगरी मथुरा में आज हम पहुँचे हैं, जहाँ के कड़-कड़ में कृष्ण है। उस मथुरा नगरी से आज ये सियासी बवाल आपके लिए लेकर आ रहे हैं। और यहाँ की चुनावी लड़ाई बहुत इंटरेस्टिंग है, बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ से चुनाव लड़ रही है ड्रीम गर्ल, या मैं कहूँ शोले की बसंती हेमा मालिनी। और हेमा मालिनी 2014 में यहाँ से भारी मतों से चुनाव जीती थी। बिल्कुल, चुनाव जीती थी और इस बार भी ताल ठोक रही हैं। और उनके सामने आरएलडी और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, उनके साथ किस तरह की जंग है, जो जुबानी भी है और जमीन पर भी है, आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। पहले चरण के मतदान के साथ ही लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया। 20 राज्यों की 91 सीटों पर मतदान जारी है। लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लेने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में लोग सुबह से ही लाइन में लगे हुए दिखे। उनमें वोट करने और अपने पसंद के उम्मीदवार चुनने का उत्साह देखने को मिला। 2014 के पहले चरण में बीजेपी को 32 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस को महज 7 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई संसदीय क्षेत्र भी शामिल थे, जिन्होंने 2014 में बीजेपी को भारी बढ़त दिलवाने में अहम भूमिका निभाई थी। यही वजह है कि इस बार पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कैराना, बिजनौर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, गाजियाबाद, सहारनपुर, मेरठ और मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर सभी की नजरें टिकी हैं, जो ध्रुवीकरण ने बीजेपी की झोली में डाल दिया था, क्योंकि इन सीटों पर ध्रुवीकरण की वजह से जाट मुस्लिम एकजुटता प्रभावित हुई थी, जिसका फायदा मथुरा से पिछली बार सांसद चुनी गई हेमा मालिनी को भी हुआ था, जिसके बाद से भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा लोकसभा सीट वीआईपी सीटों में भी शुमार हो गई। हालांकि इस बार आरएलडी के अध्यक्ष अजीत सिंह और उनके बेटे जयंत चौधरी ने क्षेत्र में सद्भावना यात्राएं निकालकर माहौल को सुधारने की कोशिश की, जिसकी वजह से हेमा मालिनी की सियासी राह आसान नहीं है। एसपी बीएसपी गठजोड़ की वजह से दलित मतदाताओं का भी रुझान गठबंधन प्रत्याशी कुंवर नरेंद्र सिंह की तरफ बढ़ने की संभावना है। यही वजह है कि चुनावी चुनौतियों को समझते हुए हेमा भी अपने मतदाताओं को लुभाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। कभी हेमा मालिनी ने मथुरा में गेहूं की फसल भी काटते दिखी, तो कभी खेतों में ट्रैक्टर पर सवार भी दिखी। इसके बाद जनसंपर्क अभियान के दौरान वो काले रंग की मर्सिडीज एसयूवी की सनरूफ से बाहर निकलकर मतदाताओं का अभिनंदन करते हुए तस्वीरें भी सामने आई। इस दौरान उनका एक समर्थक छतरी के जरिए उनको तेज धूप से बचाता दिखा। उनकी ये तस्वीर सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हुई। लेकिन इस बार हालात अलग हैं। एसपी बीएसपी में गठबंधन हो चुका है। जाट मुस्लिम गठजोड़ में भी बिखराव की उम्मीद दिख रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि इस बार कान्हा किसे आशीर्वाद देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। प्रतिशत वोट कैमरे की लाइट से क्यों डरी कांग्रेस? रायबरेली और अमेठी में सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच संग्राम। मोदी और शाह का कांग्रेस परवार। देखिए मेरे साथ रात 8:57 पर 2019 प्रधानमंत्री कौन? वैसे तो मैं सो रहा था, पर चुनाव ने मुझे जगा दिया। हर जगह से चुनावी पल्स आपके सामने लाता हूँ, पर पंजाब जाने के पहले वीर जी जानना जरूरी है कि बुलंदशहर में क्या होगा। क्या लग रहा है वीर जी, बुलंदशहर में क्या होगा? बीजेपी निकाल लेगी अपना गढ़? लगता तो है, पर जीतेगी कि नहीं जीतेगी, इसका जवाब आपको मिलेगा। देखिए बुलंदशहर से ललकार का स्पेशल एपिसोड मेरे साथ 8:30 बजे। कृष्ण की नगरी है, जहाँ के कड़-कड़ में कृष्ण है, वहाँ कौन है धर्म के साथ और कौन है कंस के साथ, ये भी बड़ा दिलचस्प है। हमारे साथ जो खास मेहमान हैं, उनका परिचय आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी के नागेंद्र शिकरवार है, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के सोहन सिंह सिसोदिया है, हमारे साथ बीएसपी से योगेश द्विवेदी हैं और एसपी से समाजवादी पार्टी से दीपक गौड़ साहब हैं। और मैं शुरुआत दीपक जी आप ही से करूंगी। यहाँ पर यानी कि मथुरा में हेमा मालिनी ताल ठोक रही हैं, मशहूर अदाकारा है, पिछली बार भारी मतों से जीती थी, कृष्ण भक्त भी है। डर तो नहीं है आपके गठबंधन को? अदाकारा है, इसका कोई दो राय नहीं, बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। ये
बात बिल्कुल ठीक है आपको 100%। लेकिन पिछली बार जो भारतीय जनता पार्टी के 2014 के जो वायदे थे, जो जुमले थे, जितनी उन्होंने झूठी घोषणा की थी बेरोजगारी पे, उन सबकी अगर आप यहाँ पे लिस्ट चुपका दें तो उनमें से एक भी अगर उन्होंने वायदा पूरा किया हो तो तब जनता इनको भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी। उन्होंने एक वायदा पूरा नहीं किया। ठीक है सर जवाब दे दीजिए जरा, ये सीधा सवाल कर रहे हैं, आपने कोई भी वायदा पूरा नहीं किया। गौड़ जी को मेरा जवाब है कि अगर ये आप इसको जनता के ऊपर अगर छोड़ दें, इसने मोदी जी ने अगर कुछ नहीं किया है तो ये पूरे देश के अंदर मोदी ऐसे ही नहीं हो रहा। और मोदी जी ने अगर जीडीपी आज दुनिया के अंदर सबसे तेज गति से बढ़ रही है, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ रहा है, अगर व्यापार बढ़ रहे हैं, अगर एफडीआई बढ़ रहा है, इसका मतलब व्यापार बढ़ रहा है। मथुरा के अंदर इतना काम किया है, आप यहाँ बैठे हुए मथुरा में जहाँ यहाँ बैठे हो यहीं पर बैठ करके सारे शहर की अंडरलाइन हुई है बिजली, जो बिजली जहां 6 घंटे बिजली आया करती, आप कह रहे हैं काम नहीं किया, तो कह रहे हैं बहुत सा काम किया है। 24 घंटे बिजली आ रही है, जहां 24 घंटे बिजली आ रही है, आप यहां बैठ करके पूछिए। सुनिए, बिल्कुल आप ये लाइट 20-22 घंटे लाइट आ रही है, जो 6 घंटे आया करती थी। इनके प्रधानमंत्री जी के इस मथुरा के अंदर बोलिए बात बोलिए अपनी। इनके प्रधानमंत्री जी के 2 ऐतिहासिक जिन्होंने फैसले बताए थे, नोटबंदी और जीएसटी। आप बताइए, जीएसटी और नोटबंदी लेके इनका कोई प्रत्याशी वोट मांग रहा है आज? केवल ये मांग रहे हैं, सांप्रदायिकता के आधार पर वोट मांग रहे हैं। एक भी प्रत्याशी सर गंभीर आरोप है। ये सपा के भाजपा के जो लोग बोल रहे हैं कि इन्होंने बहुत काम किया, आपके सामने उदाहरण है, जरा आप अपना कैमरा करिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की ये दुर्दशा, भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में सत्ता में है 25-30 साल से। ये देखिए क्या स्थिति हो रही है। आप ये देखिए, इन्होंने वायदा किया था यमुना के लिए, तो आपको भी गांधी का नाम चुनाव में ही याद आता है। यमुना के लिए इन्होंने वायदा किया था। क्यों नहीं काम कर लिया? मोदी जी 2014 में आए थे, उन्होंने ये वायदा किया था कि यमुना का सुंदरीकरण होगा। 30 साल से नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी है। हाँ। विधायक इनका, मंत्री इनका। नहीं, बीजेपी जवाब दे, बीजेपी यमुना साफ नहीं हुई, कह रहे हैं यमुना साफ नहीं हुई। झूठ बोल रहे हैं। दो चरण पहले इनका वो मंत्री था, श्याम सुंदर बिट्टू इनका चेयरमैन था, श्याम सुंदर बिट्टू इनका चेयरमैन था। वो झूठ बोल रहे हैं, ये इनके कार्यकाल में बना है, ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। हाँ, ये 30 साल कह रहे हैं, इनका 10 साल पहले इनका चेयरमैन था, 10 साल पहले इनका चेयरमैन था श्याम सुंदर बिट्टू। तो फिर 2014 में इतनी भारी मतों से कैसे जीती हेमा मालिनी? मैडम, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल आर भारत का इस कृष्ण की नगरी पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। और 2014 में आदरणीय हेमा जी के सामने मैं ही चुनाव लड़ा था, और जब मैं चुनाव लड़ा था तो उन्होंने कहा था कि वो यहाँ की गोपी हैं, और मैंने सेंटेंस दिया था मैं यहाँ का सुदामा हूँ। गोपी तो 5 साल नहीं मिली, सुदामा यही था, लेकिन उन्होंने तो सुदामा हार कैसे गया? सर, सुदामा ही हारता है। तो इस बार चुनाव में ताल ठोक सर, मैं अभी आपने कहा कि यहाँ पर लड़ रही है शोले की बसंती, जो लड़ रही है शोले की बसंती, उनकी लोकप्रिय हो गई बहुत सस्ती। और आप सुनिए, आपकी लोकप्रियता सर ज्यादा थी, आदरणीय अध्यक्ष जी से पूछना चाहता हूँ, हेमा जी ने ये कहा था कि मैं जीतूंगी तो मथुरा को एनसीआर मिलेगा, मैं जीतूंगी मथुरा को स्मार्ट सिटी मिलेगी। जिलाध्यक्ष जी काम की कह रहे हैं सर, 5 पूरी विधानसभा में आप 5 स्कूल के नाम पूछ लीजिए, 5 हॉस्पिटल पूछ लीजिए। जयंत चौधरी पिछली बार आपके गठबंधन आरएलडी के टिकट पे चुनाव लड़े, अब इस बार आपके साथ है, बागपत चले गए, मथुरा क्यों छोड़ दिया जयंत चौधरी ने? देखिए, बताइए, जवाब तो दीजिए आप। हाँ बोलिए। ये बताइए, मोदी जी अब है ना गुजरात से क्यों नहीं लड़ रहे, वहां से क्यों आ गए? इनके कई ऐसे भाजपा के नेता हैं जो अपनी है ना संसदीय सीट से न लड़के जीतने के बाद सीट छोड़ी। नहीं, ये बता दिए जयंत चौधरी ने क्यों छोड़ा? उन्होंने हारने के बाद छोड़ी। जयंत चौधरी, ये इनकी पार्टी का निर्णय था, जयंत चौधरी को 3 सीटें लड़नी। नहीं, हार गए तो बागपत चले गए। एक सवाल बसपा का भी आपसे, कह रहे हैं सर एजुकेशन के मामले में आपने कुछ नहीं किया। मैं बताता हूँ, ये कह रहे हैं 5 विधानसभा, इस विधानसभा के अंदर मथुरा वृंदावन विधानसभा के अंदर 146 विद्यालयों को आरओ का पानी, ये कह रहे 5 नाम आरओ का पानी नहीं, देखिए आरओ का पानी नहीं, मुलाजिम में जाइए, आरओ का पानी नहीं, आरओ का पानी नहीं। इसको यही डिबेट को खत्म करके, अगर उन विद्यालयों में आरओ नहीं मिले, उन विद्यालयों में आरओ नहीं लगा मिले, यहाँ पर खारा पानी बड़ी समस्या है। पड़ोगी में चलिए, आप मुलाजिम में चलिए, आप बात में चलिए, आप नवादा में चलिए, प्राइमरी स्कूल के अंदर आरओ लगे हुए हैं। मैडम, आरओ प्लांट नहीं, इनसे पूछिए। जनता से हाँ और ना पूछ लेते हैं। अच्छा ठीक है, यहाँ खारा
गलतफहमी है। काम हुआ है या नहीं हुआ? गलतफहमी है, आपका गलतफहमी है। काम हुआ है या नहीं सोहन जी, हुआ? बुला के आए हैं। नहीं हुआ। सोहन जी, बताइए सर, दोनों तरफ से आवाज आ रही है। नहीं हुआ उनसे झूठ पूछो। सर, नहीं, अरे खान साहब बताइए आप काम हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है, हुआ है, हुआ है, हुआ है, काम का नहीं हुआ है, बताइए। नहीं हुआ। काम हुआ है। मेरा सवाल वही बना हुआ है, मेरा सवाल वही बना हुआ है। चुनाव हारते हैं तो प्रत्याशी भाग जाएंगे या यहाँ पर काम करेंगे? आपने अभी कहा मैंने सुदामा बनकर 5 साल काम किया, जयंत चौधरी भी सुदामा बनकर काम कर लेते हारने के बाद। मैडम जी, जिलाध्यक्ष जी से ये पूछिए हाँ। कि हेमा जी ने ये कहा था कि मथुरा में डिग्री कॉलेज होंगे। बिल्कुल। आरो नहीं, पूछ रही हूँ मैं। आरो नहीं, डिग्री कॉलेज कहाँ है? बताइए, डिग्री कह रहे हैं, जरा बताइए यहाँ आपने कितने स्कूल कॉलेज खोले, नाम बताइए 3 के। 146 कितने स्कूल कॉलेज खोले, नाम बताइए। कोई कमी नहीं है। किसी भी कॉलेज का नाम बताइए। स्कूलों की एक नाम गिनाइए, काम गिनाइए, चौथी दे रहे हैं। 5 साल में 10 खुलवाएंगे। पूछ लीजिए। तीन के बता दीजिए। स्कूल नहीं है। ये कह रहे 3 के बता दीजिए। स्कूल का नाम बता दीजिए। हर गांव में स्कूल है। ये कह रहे हैं नाम बता दीजिए 5 के। दामोदर में स्कूल है, औरंगाबाद में स्कूल है। वो कह रहे हैं आप बताइए कहाँ नहीं है, वो तो गिना रहे हैं। आप गिना दीजिए कहाँ कहाँ नहीं है स्कूल जो आप मुद्दा उठा रहे हैं। हमने वो लगवाया। एक गांव की बात करते हैं। एक गांव नहीं है जिसमें स्कूल नहीं है। पानी की टंकियाँ, एक गांव नहीं है जिसमें स्कूल नहीं है। आप बताइए नाम। हमने बिजली चलिए की सर, ये सीधा पूछ रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या मुझे लगता है, सुहेल पूछिए, सबसे बड़ी समस्या मथुरा की क्या है, उसका निवारण कैसे किया है बताइए, इन्होंने? कह रहे हैं 5 स्कूल, 5 कॉलेज, 5 कोई अच्छी चीजें बता दीजिए जो की हो। हम बताते हैं जी। हॉस्पिटल इस मथुरा के अंदर 13 बिजली घरों का उद्घाटन किया गया है। 5 उसका अखिलेश सर सरकार जो सोहन जिलाध्यक्ष जी है, बताइए अखिलेश ना, सरकार में आप हुआ। लोग भी तो लड़ाई में हैं, ये अभी से मान लिया नहीं है। इन्होंने नहीं बना सारे हर गांव सर, के अंदर आज एक सैचुरेटेड उनपे हमारी जो जिलाध्यक्ष हैं, ये खुद है के नहीं है सर। फायदा किया था। ये जिलाध्यक्ष जी खुद सैचुरेटेड है सर। ये श्रीकांत जी के हैं। 100% सैचुरेटेड है स्कूलों से। ये स्कूल हिमाचल के साथ नहीं जा रहे हैं। ये एक गांव का नाम बता दें यहाँ स्कूल नहीं है। एक गांव का नाम बता दें ये। तो लेकिन एक सवाल और भी है सर, बताइए। ये आपको बताना पड़ेगा, आपने कैंडिडेट तो कांग्रेस से ही लिया है। कैंडिडेट कांग्रेस से कहा, लोकदल से है साहब। अरे कांग्रेसी तो रहे हैं। नहीं वो लोकदल साहब काफी दिनों से साहब ये लोकदल तो इनका में है। अधिकार किसने है। कह दिया? ये बताइए। तो इनका अधिकार है कांग्रेस का। ठीक है, ठीक है। लोग आप तो खड़े सर, होइए। सर अगर सर नरेंद्र सिंह जी कांग्रेसी हैं तो एसपी सिंह बघेल कौन से बीजेपी के हैं? एसपी सिंह बघेल कौन से बीजेपी के हैं? नहीं, अगर आप बताइए। अरे सर, सपा से आए प्रत्याशी हैं। की तो बात कर लीजिए, हेमा जी सर। मालिनी की बात कर लीजिए। सर मुझे बताइए। फिरोजाबाद से प्रत्याशी देखिए वो कह रहे हैं कि कांग्रेसी उम्मीदवार आगरा से प्रत्याशी। अच्छा, ये जनता की सुचरिता आवाज है। सुचरिता कांग्रेसी कहिए। उम्मीदवार को उतार दिया। मेरा सवाल यही है कि सर आप अपने आप कहाँ हैं इस लड़ाई में? कांग्रेस किस नाव पर सवार है? पूछिए ना उनसे, सोहन जी बताएंगे। कहाँ है? ये जनता की चुनाव आवाज की है। जरूरत नहीं है। हाँ। कांग्रेस इतनी मजबूत है कि कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ रही है, किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है। अरे गठबंधन तो इन लोकदल वालों का और देखिए, भाजपा का है। ये आरोप इन पर है। जिला सोहन जी का आरोप इन भाजपा पर का है। गठबंधन है। आप लोग आप गठबंधन के नाम कांग्रेस पर को लड़ हराने रहे की हैं। कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी की जिला पंचायत को जिताया ये इन्होंने। सुनिए, इनका जो भी मामला है भारतीय जनता पार्टी कभी है ना कांग्रेस के आरोप लगा रहे हैं, सोहन जी कह रहे हैं। सोहन जी कह रहे हैं आप गठबंधन के नाम पर आपकी हैं, अपने सेटिंग है। बूते नहीं चौकीदार छोड़ते। प्योर है, उसकी जीत श्योर है। हाँ, हाँ कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस कहीं नहीं है, कांग्रेस कहीं 2 नहीं सीटों पर कांग्रेस है। लड़ेगी। आप मथुरा क्या यूपी में कहीं नहीं है, आप पे कह बहुत रहे हैं। अच्छा मुझे नहीं, उन्हें जवाब दीजिए, उन्हें जवाब वो कह रहे दीजिए। थे 2 सीटों पर। और लोकदल दो सीटें हैं, कह रहे उन्हें हैं। जवाब गाली दीजिए। यहाँ पर बहन जी, अरे बहन जी, ये सारा बहन जो मत सर, गाली ये मत क्या कह रहे हैं? देखिए क्या आरोप लगा रहे कह रहे हैं हैं, आपकी उनको जवाब दीजिए। दो सीटें तो छोड़ दी सारा मत बोल रहे हैं मोदी। आप कह रहे हैं 2 छोड़ दिए कह रहे हैं। गाली मत दीजिए। हेमा जी ने पप्पू कह रहे हैं, आप हेमा पप्पू जी कह ने रहे हैं। बहुत काम किया है, बहुत काम किया है। ये इससे हेमा जी कह रहे नहीं छोड़िए, देखिए कह रहे हाथ अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। अस्पतालों की हालत के बारे में पूछ रहे हैं। कह रहे हैं चुनाव लड़ रही है। वो भी हार जाते। गाली मत दो दीजिए। सीटें छोड़ दी वरना वो भी हार जाते, वो आरोप लगा रहे हैं। आप ये आप बताइए, पहले उन्हें जवाब दीजिए, मुझे नहीं। वो कह रहे हैं। सीटें इन्होंने हमारे नेताओं के लिए छोड़ी। सर, हमने प्लीज भी सर, व्यवहारिक रूप लोगों से को इनके जवाब नेताओं दीजिए, के लिए तो सीट छोड़ी। नहीं, मायावती ने कहा हमें नहीं चाहिए आपकी
की सीट। मायावती ने कहा था कांग्रेस के नेताओं को हमें हमारे मत छोड़िए, ये भ्रम मत फैलाइए। हम कांग्रेस पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं और सोहन जी कह रहे हैं कि हमने भी कुछ छोड़ी है इनके लिए। इन्होंने कौन सी छोड़ी? हमने भी आपके लिए छोड़ी। आपके लिए छोड़ दी। बताइए कौन सी छोड़ी है? छोड़ी है कौन सी? अरे कन्नौज छोड़ी है। साबित के प्रत्याशी नहीं है। मैंने कह रही है कन्नौज हार जाते क्या? प्रत्याशी नहीं हमारे सामने लड़ने के लिए। नहीं, अगर आप इनके इनके लिए पास ना छोड़ते प्रत्याशी तो नहीं हार हमारे जाते। सामने लड़ने के लिए गठबंधन के आगे। उम्मीद करता हूं कि आप स्थानीय मुद्दे और इस पर आप मत जाइएगा। सर एक बात बुरा मत मानिएगा सर। साहब क्या आपको इनको कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कहीं आपको दिखाई देती है? मैंने अस्पताल की बात की, मैंने खारे पानी की बात की, क्या ये स्थानीय मुद्दे नहीं है? नहीं सोहन जी पूछिए ना, आपके बगल में खड़े, आपके बगल में खड़े पूछिए। साहब ये बता दीजिए। पूछिए सवाल का। हर चीज का जवाब है, हर चीज का जवाब है। अरे सर हर चीज का ये जवाब दें। सुचरिता, मैं कह रहा हूँ उनके बगल में खड़े पूछिए सवाल। मोदी जी ने वायदा किया था कि 2 करोड़ जी बोल रहे हैं, जवाब क्यों नहीं देते? पूछिए, उधर पूछिए ना उनसे। सर पूछिए। पूछे ना हमसे, पूछे ना हमसे, सर पूछे ना हमसे, सर आप हेमा जी से ये पूछे पूछिए। हमने पूछे ना हमसे, हमने 25 MLD पानी हमसे पूछिए, 25 MLD पानी गंगा जल का मथुरा को देने का काम किया हमने। 25 MLD पानी मथुरा को आप पहले गंगा जल एक का दूसरे के सवालों के जवाब दीजिए। हम दे रहे हैं ना। सोहन जी आप सोच कर आए, उनकी तरफ नहीं सर मैं देखेंगे। ये पूछना चाहता हूँ। सवाल नहीं पूछते हमने गंगा जल का 25 MLD पानी पूछिए, मथुरा सवाल को देने पूछिए, का काम सवाल। किया। आपने नौकरी दी, हमने बताइए ना। इनके सवाल का जवाब दीजिए हम सर। कह रहे हैं हमने 25 हाँ दिए, हमने आप बताइए ना। हमने दिए है, पूरे देश के अंदर नौकरियां दी है। हमने इस गंगा जल का मीठा पानी मथुरा को 25 MLD दिया है, पूरे शहर को काम दिया है। हमने शहर के देश का पढ़ा लिखा नौजवान पकौड़ा बनाएगा, आपकी तरह भ्रष्टाचार नहीं करेगा, चोरी नहीं करेगा, पकौड़ा बनाएगा। हमारा गरीब पकौड़ा बनाएगा लेकिन चोरी नहीं करेगा। आपके मध्य प्रदेश में कोई चोरी कौन कर रहा है? कांग्रेस नहीं, ये नहीं। 4 महीने के अंदर मध्य प्रदेश में 281 करोड़ पकड़े जाते हैं। मेहमान है हमारा गरीब पकौड़ा बना लेगा लेकिन चोरी नहीं करेगा। आपने चोरी अभी सुप्रीम कोर्ट ने राफेल में सिद्ध कर दिया नहीं किया, चौकीदार चोर है। एक बात बताइए सर, एक बात बताइए मुझे, चोर है। एक बात बताइए। एक बात बिल्कुल साफ है सोहेल, जो काम करेगा वही सत्ता में वापस आएगा। अगर काम नहीं किया है तो जनता टाटा बाय बाय भी कर देती है। बेशक, तो इसका जवाब बीजेपी से भी लेंगे कि हेमा जी ने काम नहीं किया तो वापस नहीं आएंगे। ठीक है, आप ये बताइए, जयंत चौधरी यहाँ से सांसद रहे तब उन्होंने काम किया? देखिए साहब, जब जयंत चौधरी जी यहाँ पे चुनाव लड़े थे तभी वो भाजपा के गठबंधन से लड़े थे। ठीक है, भाजपा साथ थी उनके पास धुल गए आपके पास आते ही। भारतीय जनता पार्टी आपके साथ आते ही सुनिए सर, भारतीय जनता पार्टी साहब झूठ बोलती है, झूठ की राजनीति के इनमें सत्यता तो कुछ है ही नहीं। मुझे बताइए, यहाँ पर- जयंत चौधरी यहाँ पर आपके एक मिनट। साथ आते ही। साहब मेरी आप एक मिनट मेरी सुनिए आप। यहाँ पर जब पिछला चुनाव हुआ था 2014 में, अमित शाह जी आए थे, नरेंद्र मोदी जी आए थे। अमित शाह जी नरेंद्र मोदी जी आए थे, उन्होंने कहा था यमुना शुद्ध होगी। क्या शुद्ध हुई? पूछिए, यमुना शुद्ध हुई? अब लोगों से शुद्ध हुई क्या यमुना? अच्छा, यमुना शुद्ध हुई? यमुना शुद्ध हुई है क्या? साल में गंगा सफाई का मुद्दा 2 करोड़ रोजगार मिले। जवाब दे दीजिए। 2 करोड़ रोजगार मिले। नमामि गंगा के अंदर हमने यमुना जी को भी जुड़वाया। आपने अरबों रुपए झूठ बोले हुए हैं। यमुना सिर्फ स्टार पावर और मोदी लहर के नाम पर आप चुनाव नहीं, जीतना चाह रहे हैं। हम सारे विकास पर जीत रहे हैं। हम विकास पर जीत रहे हैं। हमने यहाँ पर पीने के लिए 25 MLD गंगा जल का पानी दिया है। पानी पिए। ये देखिए क्या कह रहे हैं, पानी पी। कह रहे यमुना शुद्ध हुई है तो एक लोटा पानी। हाँ, ये कह रहे यमुना शुद्ध होना शुरू हो गई है। ये कह रहे हैं। इन्होंने 70 साल में ये कह रहे हैं इन्होंने 70 साल में गंदगी की है, उसको साफ करने का काम कर रहे हैं। हमने गंदे सुचरिता, किए ये हैं। कह रहे हैं यमुना शुद्ध हुई है तो एक लोटा जल पी के दिखा। 90% नाले हमने ट्रैप किए हैं। देखिए ये चुनौती गंभीर है सर। चुनौती दे दी ये उन्होंने चुनौती आपको। बहुत गंभीर है। वो कह रहे हैं यमुना स्वीकार अगर करें, सच हुई तो एक लोटा स्वीकार पानी करें। आप पी के दिखा दीजिए। वहाँ के समाज से पूछे, वो सीधे कह रहे हैं 90% नाले ट्रैप नहीं किए हैं। अरे आप चुनौती कबूल करेंगे? चुनौती कबूल करेंगे? जी, चुनौती कबूल करेंगे? क्या वो कह रहे हैं गंगा हमने कहा, हमने उसकी यमुना सच हुई हो तो जिस लेकर काम को पानी ये की बस एक बात जरूरत बताइए, है। एक बात बताइए, सुनिए, नारे मत लगाइए प्लीज, नारे मत लगाइए। नारे आप लोग सब अपने नेताओं की बात सुनिए। नारे मत लगाइए। हाँ, यमुना शुद्ध थी तो हेमा जी ने यमुना पूजन क्यों नहीं किया? सर बताइए, हेमा जी तो हम देख रहे हैं खेतों में उन्हें ट्रैक्टर चला रही है वो। हाँ, सर अगर इनका कहना है कि अगर उन्होंने काम किया है तो फिर ये सब करने की क्या जरूरत? वो यमुना पे गई हैं, इनको ध्यान नहीं है।
उसके फोटो देख लें फेसबुक पर। यमुना जी पे गई है, केवल अपने फोटो यूट्यूब पे ही डालती है साहब, केवल यूट्यूब पे बताइए 2014 में एसपी और बीएसपी दोनों के वोट मिलाकर जितने वोट मिले उससे कहीं ज्यादा हेमा मालिनी को मिले थे। तो इस बार पहले भी मैंने यही बात 2014 में इनका झूठ का इतना बड़ा पुलिंदा था, जनता को बड़े सपने दिखाए थे, तो जनता उस झूठ में आ गई। मिलेंगे इस तो एक बार तो रोजगार भी मिले हैं, जनता की समझ पर भरोसा नहीं है, व्यापार भी मिला है। एक बार तो जयंत चौधरी भी यहाँ के लोगों को ठग गए ना, क्यों? बढ़ गए हैं व्यापार, जीडीपी बढ़ गई है, दुनिया की सबसे तेज जीडीपी हमारे पास। भारत में दुनिया की अगर जीत पे चले गए तो राम शंकर कठेरिया जी आगरा से हार के चले गए। आप बताइए मुझे, राम शंकर कठेरिया जी क्यों चले गए? क्या कह रहे हैं सर आप? किस विषय पर? सर ये कह रहे हैं, पूछ रहे हैं आपसे, सीधा इनका सवाल है। एक सज्जन उधर से कह रहे हैं मंदिर नहीं बना। कौन सा मंदिर नहीं बना? मंदिर बन गया, मंदिर को भव्य बनना है। मंदिर को कांग्रेस के पिट्ठू फकीर रुकवा रही है। कांग्रेस रुकवा रही है। ये कह रहे कांग्रेस नहीं बनने दे रही। बहुत भावनाओं से जुड़ा है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एफिडेविट देती है, भावनाओं से जुड़ा है। राम को काल्पनिक बताती है। इनके वकील ये कह रहे हैं आप नहीं बनने दे रहे। कांग्रेस के हम मंदिर बना रहे हैं। ये कह रहे हैं आप नहीं बनने दे रहे। ये कह रहे कांग्रेस नहीं बनने दे रही। कांग्रेस नहीं बनने दे रही। कांग्रेस आपके एजेंडे में मंदिर में साहब मैं कुछ कहना चाहता हूँ। राम मंदिर पर कांग्रेस हुआ है। मैडम जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा कांग्रेस रोड़ा है। तो ये तो हम कर रहे हैं। स्टैंड तो लीजिए, स्टैंड तो आप लेते नहीं है। नहीं, आप स्टैंड तो लेते नहीं है। काल्पनिक बताती है। वो कह रहे हैं कि राम मंदिर का सपना दिखाया बीजेपी ने, पर आपका स्टैंड क्या है राम मंदिर पर, वो भी बताइए ना। हाँ, हमारी सुनिए, राम मंदिर पर आप बोल ही रहे सर, क्या पूछेंगे? एक मिनट, सपा बोले बसपा बोले फर्क है क्या? आप लोग बच्चों की तरह नाराज हो जाते हैं सर। बीजेपी का कार्यालय कैसे बन गया 5 साल में? मुझे ये पूछिए बताइए ना। ये राष्ट्रीय मुद्दा है। आप मथुरा में बैठ के इनका कार्यालय बनवाएंगे। कांग्रेस के मेहमान है सर ये सवाल तो बहन जी से भी होता है। कोर्ट में मामला चल रहा है, बहन जी ने पार्क बनवा दिए। सुनिए साहब, राम मंदिर के लिए इनकी एक बात केवल कहना चाहता हूँ। इनका कहना यह है राम मंदिर ना कोर्ट में मामला है, ठीक है? भारतीय जनता पार्टी का कहना है मामला कोर्ट में है। साहब ये SC ST पे अध्यादेश ला सकते तो राम मंदिर पर क्यों नहीं ला सकते? चलिए सर, जवाब है इसका आपके पास? हाँ, हम पे है जवाब, बताइए। हम पर है। ये दीपक गौड़ जी भाजपा के घर में आके बैठते हैं इस रैली के बाद, हम पर जवाब है इसका। बोलिए। कांग्रेस ने राम को काल्पनिक बनाने का एफिडेविट दिया। सर मंदिर का वादा अयोध्या में हो या कृष्ण नगरी मथुरा में तो सर एक बात बताइए, ये कह रहे हैं आप रोड़ा है, आप उसमें रोड़ा है राम मंदिर, आपने वो वादा आप रोड़ा है। हमने वादा किया, हम निभाएंगे। हमने वादा किया, हम निभाएंगे। ये तो कह रहे हैं आपके नेता सुप्रीम कोर्ट में खिलाफ बोलते हैं राम मंदिर के। वो कह रहे हैं, सवाल ये भी है, द्विवेदी जी गौर से सुन लीजिए आप दोनों। वो सवाल ये भी है कि मंदिर का वादा तो वो कम से कम कर रहे हैं, कह रहे हैं हम कोर्ट के वादा ही करेंगे। वो कह रहे हैं अच्छा आप अपना अपना स्टैंड बता दीजिए। भाजपा ने वादा किया मंदिर आपका कोई स्टैंड नहीं है। आपका स्टैंड नहीं है मंदिर पर। आप नहीं चाहते बने? कृष्ण नगरी में राम मंदिर है, मंदिर पर स्टैंड हमारे नहीं घोषणा लेंगे। पत्र में राम मंदिर है साहब। आप नहीं चाहते? अच्छा बने या नहीं बने ये बता दीजिए। ये भारतीय बने या नहीं बने ये बता दीजिए। अपना स्टैंड बताइए। हमारा योजना पत्र में है। अपने वादे क्यों नहीं सब लोग निभा एक मिनट पत्र में है। मैं सबसे पूछ लेता हूँ, बताइए पार्टी कहाँ रोक रही है साहब? बने या ना बने, बने या ना बने, बने। आप स्टैंड भी तो नहीं बताते ना। सर सैफई में कृष्ण की मूर्ति आप बनाने की बात हम करते ये हैं। कह रहे हैं क्या सपा ने कभी है ना रोका है? सपा कभी कोर्ट गई है कि राम मंदिर ना सपा बने? का स्टैंड क्या है? ये बना है राम मंदिर, ये बना आप साथ देंगे, भारतीय आप जनता साथ पार्टी देंगे, पहले अपना आप वादा साथ निभाए। देंगे, ये अपना आप साथ वादा, देंगे, ये अपना वादा आप तो साथ निभाए। देने से बच रहे हैं ना, वही तो समस्या बसपा का भी है। पूछ लीजिए, बसपा का स्टैंड, राम मंदिर बनाए बसपा का स्टैंड क्या है सर राम मंदिर पे? राम मंदिर बनाए तो सही है। हाँ कि राम मंदिर के नाम पर ये वोट मांगते हैं और एक तरफ आपका ये स्टैंड क्या है? हाँ, हाँ। फिर ये कहते हैं कि कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर बनेगा। ठीक है। आपको पूर्ण बहुमत की सरकार मिली है यूपी में, केंद्र में आपने कहा था केंद्र में और यूपी में सरकार आएगी, मंदिर बनेगा। लेकिन अगर आप मंदिर बनाते हैं तो हम साथ खड़े हैं, मंदिर नहीं रोकेंगे।
चलिए ये कह रहे हैं आपके साथ खड़े, बसपा का स्टैंड आ गया, कह रहे हैं साथ खड़े। सुचरिता कांग्रेस को ये यहीं से घोषणा कर रहे हैं राम मंदिर के साथ है, बनाने के लिए यहीं से घोषणा कर रहे हैं राम मंदिर के साथ है। बताइए सर, ये बोले राम मंदिर के साथ है, भाजपा के लोग इस मुद्दे को खत्म हम करना राम नहीं मंदिर चाहते के साथ है, राम मंदिर बनाएंगे। ये घोषणा करते हैं कि राम मंदिर बनाएंगे क्या? वोट लेना चाहते हैं। हमारे घोषणा पत्र में राम सियासी मंदिर मुद्दा, वो कह रहे हैं सियासी मुद्दा ये है, सिर्फ मुद्दा है, उसको सुलझाना नहीं चाहते। हमारी आस्था का मुद्दा, हमारे विश्वास चाहते हैं। मेरा भाजपा के लोगों से एक सवाल है, आपका कोई स्टैंड नहीं, सवाल है, आपने कोई स्टैंड नहीं लिया, ठीक है, आपने कोई। चलिए हमारे साथ आरएलडी के भी, हमारे साथ आरएलडी के प्रतिनिधि आ गए। आरएलडी का कैंडिडेट यहाँ बीजेपी की हेमा मालिनी के खिलाफ लड़ रहा है। ब्रेक के बाद इनसे बात करेंगे। तो आज बवाल आप देख रहे हैं कृष्ण नगरी मथुरा से। हमारे साथ मंच पर आरएलडी नेता रविंदर नरवार भी आ गए और रविंदर जी आप ही से शुरू कर लेती हूँ। जयंत चौधरी ऐसे हारे कि मथुरा छोड़कर ही चले गए 2014 के बाद। देखिए ऐसा नहीं है, देखिए ऐसा नहीं है। अगर मैं उदाहरण दूंगा तो बहुत से नेताओं के नाम गिनाऊंगा। रामशंकर कठेरिया जी भी चले गए। बहुत लोगों ने अपने क्षेत्र की अपना नेता क्यों गया ये तो बताइए। अदला बदली की मैं आपको बता दूं, हाँ। ये पार्टी का विषय है, उनके बारे में बीजेपी से पूछूंगी। लेकिन जैन जी ने अपने सांसद के कार्यकाल में यहाँ जितने कार्य किए, जैसे 4-5 बताइए ना। बहुत सारे कार्य जैसे उन्होंने एक सुनिए मैं बताता हूँ। अरे सुन तो ले लीजिए सर। सुनिए ना। 19 करोड़ की निधि मिली और उन्होंने 22-22.5 करोड़ रुपया धरातल पे लगाने का कहाँ काम लगाया क्या बता किया? दीजिए ना, सब आवाम खड़ी है। बुकलेट हैं, आपको दे दूंगा। बीजेपी नेता से पूछा, तीन काम गिनाइए, दे रहे हैं आप। आप जनता ने हरा क्यों दिया? भूमि अधिकार बिल तो इनको फिर जनता ने हरा क्यों दिया? बिल जैन जी जब सांसद थे तो उन्होंने बिल पेश किया और भूमि अधिग्रहण बिल लाने का काम जैन जी ने किया। जमुना प्राधिकरण बनाने के लिए एक हेल्दी डिबेट माननीय जैन जी ने की और जमुना प्राधिकरण गंगा भैया फिर जनता ने हरा क्यों दिया? जमुना प्राधिकरण बनाने के लिए एक बिल पेश किया। जैन जी ने बहुत बड़े काम किए, ईमानदारी की मिसाल कायम की। और आपको बता दूं इन्होंने जनता को हरा क्यों दिया? पूछ रही है सब जैन जी ने कर दिया, मथुरा में किए, सब कुछ जैन जी ने कर दिया। सांसद हैं, आज तक ओपन टेंडर नहीं हार होते। क्यों गए 2014 में भी ओपन टेंडर हार नहीं क्यों होते। गए 2014? वो पार्टी का विषय है। नहीं, पार्टी का कैसे विषय है? जनता का विषय है सर, जनता पछता रही है। 2014 क्यों हार गए? मेरे यहाँ जनता बचता रही है। इन्होंने इतना काम किया था तो इनको जनता ने हरा क्यों दिया? और फिर दोबारा लड़ने क्यों नहीं आए यहाँ पर आकर के? आकर के लड़े ना। यानी एक जो जीतता है वो हार भी सकता है। हारे यही फिर कह यहाँ पर रहे हैं लड़ने कि क्यों काम नहीं आए? नहीं किया तो इस अब बार लड़ने क्या आ जाते जीतेगी हैं। हेमा ये कह रहे हैं मालिनी? जनता बचता रही है। नहीं पछता रही, जनता ने इनको हरा के भेजा। और अब ये कांग्रेस के नेता को सवाल भाजपा ने जिताया था। अपने जब ये जीते थे भाजपा ने जिताया था। अपने मित्र से पूछना चाहते। अरे सुनिए पार्टी बदल गई। भैया प्लीज आप से बदल के भाग गए। मैं आपका सवाल उनसे, हाँ, अपने बोलिए। मित्र से पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने सत्ता में आकर जमीनों को हड़पने का काम किया। ये क्या कह रहे हैं? गाजियाबाद में राजनाथ सिंह को हमने जिताया। किसमें? आप पे इतने वोट कैसे आ गए? अरे कैसे आप पे इतने राज्यसभा जीतने के लिए वोट कब जीते? एक राज्यसभा को 37 विधायक जिताते हैं। आप पे 37 विधायक कम थे। मेरा जवाब आप पे 37 विधायक। हाँ जी। आप मेरा जवाब दीजिए कि वृंदावन में नगर निगम की संपत्ति है डाक बंगला, उसमें आपने भारतीय जनता पार्टी ने 600 गज में अपना कब्जा किया हुआ है। आप सरकारी जमीनों को हड़पने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक भारतीय जनता पार्टी कभी इन कामों को नहीं करती। इनका झूठा आरोप है। आप बताइए अपनी सरकारी जमीन को अपने जिनके यहाँ बोर्ड के द्वारा सामाजिक काम के लिए नहीं किया। अगर आप घोटाला किया है तो फिर क्यों जीते 2014 में? ये बताइए। झूठ बोल रहे हैं। ये इन्हें जीतने के बाद उससे पहले ठीक कर रहे थे काम। नहीं ये झूठ बोल रहे हैं। सरकारी नगर यूपी की सरकार बनने के बाद सरकारी डाक बंगले
वृंदावन में जमीन पर कब्जा किया है, जमीनों पर सरकारी जमीन ये सत्ता में करने का आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के प्रत्याशी। क्या ये बड़ा के लोग नितांत झूठा आरोप। अगर ये सत्य नहीं अच्छा एक बात बताइए, एक बात बताइए, प्रूव कर दें। अच्छा मुझे बीजेपी के नेता से सवाल अगर आप आपको इस्तीफा कर दिया सर, एक बात बताइए, बीजेपी के नेता से सवाल है, देना पड़ेगा इस्तीफा। बीजेपी के नेता से सवाल है, सुनिए सवाल, अगर वो गैर कानूनी अरे सवाल तो सुनिए, इस्तीफा देना पड़ेगा भाजपा के जिलाध्यक्ष पद से। अगर इन्होंने वो नहीं किया हो तो आपने नितांत झूठा बिल्कुल झूठा नहीं। सवाल सुनिए, हो गया सवाल सुनिए। ये वृंदावन के लोग जानते हैं कि आपने ठीक है, कुछ सवाल मैं ले लेती हूँ, कुछ सवाल ले लेती हूँ। ये कांग्रेस की संस्कृति आप लोग अगर आप लोग अपनी जगह मुझे पर बताइए, रहेंगे, मेरा तभी सीधा मैं सवाल है आऊंगी, आपसे। वरना मैं नहीं आ पाऊंगी। संस्कृति है, भाजपा की संस्कृति नहीं है। आपकी संस्कृति अगर है अगर आप ये। लोग अपनी जगह पर रहेंगे, तभी मैं आ पाऊंगी सवालों के अरे लिए। सवाल तो सुनिए, एक बात बताइए, सुनिए। हेमा मालिनी का जीतना हाँ। क्या मुश्किल है, क्योंकि सपा बसपा आरएलडी साथ आ गए। इनको जनता नकार चुकी है, ठीक है। इनका यहाँ सुनिए। कोई वजूद नहीं है, सवाल लेती ये हूँ। किसी बूथ पर सरवाइव नहीं कर रहे, ये सवाल पूरी तरह लेती से हूँ। हारेंगे। सवाल। लिख कर रख लीजिए, देश क्वेश्चन ये है, जब भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बहुत साफ सुथरी बोलती है, उसी का समर्थन रालोद का जिला पंचायत अध्यक्ष जो है ममता चौधरी और रालोद के समर्थन से है। इनके एक मुंह, एक बात दो मुंह है। 6 महीने इधर रहता है, आप कह रहे हैं आरएलडी और बीजेपी मिले हुए हैं। वो तो आरोप आप पर लगा दिया सोहेल, आरएलडी और बीजेपी मिले हुए कह रहे हैं लोग। बताइए लोग सर। कह रहे हैं आरएलडी कह और रहे हैं बीजेपी आरएलडी और में बीजेपी मिले हुए हैं। मिली भगत है। क्यों कह रहे हैं लोग ऐसा? आरएलडी और बीजेपी मिले हुए ऐसा क्यों कह रहे हैं? सर, एक ये समस्या भी कुछ भी है कह सकते हैं सर, एक ये समस्या भी है सूबे की। जवाब दीजिए ये सर, सबसे जवाब बड़ी दीजिए। समस्या है, हाँ। ये सबसे बड़ी समस्या सवाल है तो पूछने का आम आप आदमी आधे घंटे में की, ये आम वाला। आदमी की सबसे बड़ी ये समस्या है। आधे घंटे में नहीं, सवाल आप पर नहीं जो पूछा आरोप आपने है एक बार। उसमें नहीं, जवाब आपने दीजिए मौका ही सर। मुझे अब दिया अरे है, सर, आपने मौका मुझे अब दिया जैसे आप ही है, बोल मैं रहे हैं। आपके सामने पूछ रहा मैं हूँ। पूछ रही हूँ। आज जिन मुद्दों पर ये 2014 में आए थे, आज उन मुद्दों की बात ये लोग क्यों नहीं करते हैं? ठीक है। आज ये लोग रोजगार की बात क्यों नहीं करते हैं? आज ये लोग किसान के दोगुना आय की बात क्यों नहीं करते हैं? आज ये लोग सर, आप गाय की सवाल और का सांडों की जवाब बात तो क्यों दे नहीं दीजिए, वो करते? जनता का सवाल है। वो कह रहे हैं आपके साथ आरएलडी मिली भगत। बीजेपी मिले हुए। नहीं, ये मेरा तो एक सवाल है। ही नहीं है, तो दिख रहे हैं आप, आपको दिख रहा है। हाँ। हम 3 लोग मिले हुए हैं, तो मैं महाराष्ट्र में रुकिए, शिवसेना के साथ नहीं है, हाँ। बिहार में नीतीश कुमार के साथ नहीं है, ये कौन सा अकेले हैं? 42 पर यहाँ पार्टियों के तो साथ आपके लड़ रहे हैं साथ है सर। ना, बताइए पर सर, तीन दल के आप लोग 42 से लड़े तो ठीक है, मेरा हम करे तो बुरा है। मैं कांग्रेस बसपा और रालोद के यहाँ आप तो कह रहे हैं महामिलावट, चाहता हूँ, आप तो कह रहे हैं महामिलावट। और हेमा मालिनी ने ऐसा काम नहीं किया है, तो ये तीनों लोगों को गठबंधन करके लड़ने की आवश्यकता क्या तो ये पड़ी? महागिरावटी है। बड़ा सवाल सोहेल, वो कह रहे हैं कि अगर हेमा मालिनी और नरेंद्र मोदी ने काम नहीं किया है, तो फिर 3 पार्टियों को एक साथ क्यों चलिए आना अब पड़ा? जवाब दीजिए, क्यों जवाब आना दीजिए। पड़ा? वो पूछ रहे हैं। नहीं जवाब अब दीजिए। इनके पास जवाब वो नहीं। कह रहे हैं सवाल। अगर हेमा मालिनी ने काम नहीं किया और मोदी ने काम नहीं किया, तो आपको एक मंच पे क्यों एक साथ खड़े होना पड़ रहा है? नहीं, ये ठीक है, अगर इन्होंने काम किया तो इन्हें 42 पार्टियों के साथ क्यों लड़ना पड़ रहा है? नहीं, आपको अगर क्यों आना इन्होंने पड़ा, ये काम तो किया, बताइए, आपको क्यों आना अगर इन्होंने काम किया, आपको क्यों आना पड़ा? सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के अरे लिए, सर, देखिए, मैं ये आपको बता रहा बताइए हूं। कि ठीक है, आपको मैं क्यों आपको आना बता पड़ा? सवाल रहा मैं हूं, लूंगी। सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिए हम एक हुए हैं। हम इस देश में हिंदू नहीं, नहीं, मुस्लिम नहीं होने ये देंगे। 2014 हम में इस क्यों नहीं देश हुए में थे? भाई को भाई के खिलाफ नहीं काटने देंगे। 2014 में क्यों नहीं हुए थे? 2014 नहीं 2014 में सांप्रदायिक ताकत नहीं था। सुनिए, ये 2014 में नहीं वो इशे नहीं था। इन्होंने इनकी करनी में जो आया ठीक है। ये एहसास ये हिंदू मुस्लिम लड़वा रखा वो है। आपके ये गठबंधन भाई को पर भाई से एकजुटता लड़वा पर रहे हैं। सवाल उठा वो रहे हैं अब कि होने डर है, नहीं इसी देंगे। वजह से गठबंधन ने सवाल ले लिया। बोलिए। जब आपकी सेलिब्रिटी थी तब जीत गई, जुम्मा 4 दिन अभी रिजल्ट सामने आ जाता है। आपके हेमा मालिनी कितने वोट लेके आती है? एक शौक था कार्यकर्ता को, जो औरत बोलती है डोंट टच मी, वो जीत के जाएंगे यहाँ से। अब नहीं जीतेंगे। हेमा मालिनी हमारा किसान प्रधान देश है और इसमें चौकीदार बनते हैं, क्या शर्म आनी चाहिए? ये किसान बने ना, किसान क्यों नहीं बनते हैं ये लोग? आप चौकीदार, मैं भी चौकीदार नहीं, वो कह रहे हैं मैं भी किसान होना चाहिए। किसान बनो ना। 60 साल का हिसाब मांगते और लोगों से आप 5 साल का हिसाब दे। पहले के 5 साल में इन लोगों ने क्या किया? इनकी बोलती बंद हो जाएगी। 5 साल का हिसाब दे, 5 साल का हिसाब। उनसे भी, हेमा मालिनी से भी सवाल सर, उस समय क्यों आती है जब चुनाव है, उससे पहले बताइए सर, जवाब दीजिए। सवाल है हेमा मालिनी को क्यों मथुरा की याद आती है जब चुनाव आते हैं? हेमा मालिनी 5 साल के अंदर मेरे मित्र ऑन रिकॉर्ड 250 बार प्रवास किया है। गांव गई है हेमा मालिनी 250 चुनाव में जी रोज घूम रही है। ये कह रहे हैं चुनाव में आती है। रोज गाँव में घूम रही है, केवल चुनाव में आई, घूम रही है। केवल और चुनाव 5 साल में। के साथ 250 बार और अरे संसद में
संसद में भी नहीं गई वो। मथुरा में तो क्या संसद में भी नहीं गई। मथुरा अलीगढ़ रोड पर सर क्या लंबा जाम लगता रहा। ये लीजिए, कह रही जयंत चौधरी से ज्यादा हेमा मालिनी आई। मथुरा अलीगढ़ मेरा एक सवाल है, वो कह रहे 250 बार आई है। जयंत चौधरी कितनी बार आए? सुनिए सवाल वहीं के वहीं खड़ा हुआ है कि अगर हेमा मालिनी जी जनपद का किसान ओलावृष्टि से त्रस्त था, उस समय हेमा मालिनी जी किसान के बीच जाने की बजाय यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करा रही बताइए, जवाब दीजिए। ये उनकी सोच है, ये उनकी सोच है। मैं यहाँ उपस्थित चौकीदारों से विश्वासन करना चाहता हूँ। ओलावृष्टि थी उनके अंदर कहीं, उसके बाद राधा मोहन सिंह से मिलकर के पूरे उत्तर प्रदेश से ज्यादा एक बुनियादी समस्या है। अगर हमारे दर्शकों को हम दिखा सीमा सुरक्षा और कि सर यहाँ मवेशी जो है, कार्रवाई की। मेरा सवाल क्या है सर, ये जो मवेशी पीछे नजर आ रहे हैं, ये अब हर किसान की सवाल उनका ये है, इसका क्या समाधान? सुनिए सवाल सर सुन लीजिए। वो कह रहे हैं कि इच्छा शक्ति, जिस प्रधानमंत्री के पास इच्छा शक्ति हो, सुनिए, वो कह रहे हैं जिस प्रधानमंत्री के पास इच्छा शक्ति हो, जो काम कर सके, निर्णय लेने वाला प्रधानमंत्री चाहिए। वो कह रहे हैं पार्टी के निर्णय नहीं ले पा रहे राहुल गांधी, कैसे करेंगे, कैसे देश को चलाएंगे? आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री ने कौन सा निर्णय लिया? हाँ, उन्होंने 2014 में वायदा किया था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे। क्या उन्होंने नौकरी ली? नौजवानों के लिए उन्होंने निर्णय लिया? उन्होंने एक बड़ा सवाल पीछे मवेशी नजर आ रहा है, किसानों की बड़ी समस्या है, इसके लिए क्या समाधान? 2.5 गुना मूल्य देने की बात थी। मवेशियों का क्या समाधान है? क्या उन्होंने निर्णय लिया? मवेशियों देश को देखिए आपके सवाल लिए मैंने, आप जवाब उत्तर प्रदेश में सरकार 2 साल से आई है, 2 साल के अंदर कोई बाजार बड़ा नहीं हो गया। ये जो किसानों के सांसद तो 5 साल, हम उनका सांसद तो गौशाला बन रही है, पूरे जिले के अंदर गौशाला बननी है, ब्लॉक में गौशाला बन रही है, इनके धंधे बंद हो गए। मवेशी और ये जो गायों को काटते थे, इनके धंधे बंद कर दिए हमने। और योगी जी ने ये तो गाय माता को काटते थे, इनके धंधे बंद कर दिए हमने। मथुरा में कितने लोग खाने के लिए देते हैं। बिल्कुल, एक छोटा सा ब्रेक लेकर वापस आते हैं, लेकिन जनता की समस्याएं, उनके मुद्दे, उनके नेता से एक ब्रेक के बाद। तो मथुरा से जारी है बवाल और यहाँ पर भी सियासी मत किस तरह से बटा है, सुहेल हम देख पा रहे हैं। आरएलडी, एसपी, बीएसपी एक मंच पर है सर, और सवाल आपके गठबंधन को लेकर ही है। लोकल मुद्दा जमुना जी आज तक शुद्ध क्यों नहीं हुई? ठीक है, इस बार जनता इस पर जवाब देगी मुझे लगता है, और बड़ी बात यही है, बहुत टफ फाइट है यहाँ। एसपी, बीएसपी, आरएलडी एक साथ है और हेमा मालिनी एक तरफ है। बहुत कठिन लड़ाई है हेमा के लिए। बिल्कुल, और पिछली बार जिस तरह से जाट और मुसलमान, बवाल शुरू हो गया, जाट और मुसलमान वोट किस तरह से विभाजित हुए थे, उस वजह से भी एक बड़ा थी। जयंत चौधरी बुरी तरह से हारे थे। इस बार आरएलडी को भरोसा है कि वो मतों को एकजुट रख पाएंगे और उन्हें फायदा होगा। उनके लिए बड़ी बात होगी। बिल्कुल, और यही एक उम्मीद है जिसकी वजह से आरएलडी का उम्मीदवार यहां से उतारा है गठबंधन ने। बहरहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।